नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है दो टॉपिक के बारे में जानेंगे। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है। चीज़ें आप समझ जाओगे, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है जो भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हो हर का एक अंडरलाइंग होता है। अंडरलाइंग मतलब उसका एक एसेट होता है जहाँ पे आपको सेटलमेंट करना होता है। ऐसा नहीं है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस विदाउट अंडरलाइंग ट्रेड करेगा, हर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का अंडरलाइंग होगा। अंडरलाइंग का मतलब अगर आप निफ्टी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो, ये फ्यूचर्स है आपका। अगर आप निफ्टी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो, ये फ्यूचर है आपका। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं नवंबर में या दिसंबर में जो है निफ्टी इंडेक्स को बाई करूंगा या सेल करूंगा। अगर आप बाई कर रहे हो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का तो आप जो है सेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं निफ्टी को जो है दिसंबर मंथ में जो है बाई करने वाला हूँ आपसे। तो निफ्टी फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का अंडरलाइन क्या हो गया, निफ्टी हो गया। अगर मैं एसबीआई को बाई कर रहा हूँ नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को और मैं एसबीआई को सेल कर रहा हूँ दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब मैं बायर एंड सेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं एसबीआई को जो है आपको नवंबर में बाई करने वाला हूँ 1500 क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, और मैं आपको एसबीआई को दिसंबर में सेल करने वाला हूँ 1500 क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। तो कॉन्सेप्ट समझ गए। तो यहाँ पे जो आपका एसबीआई का फ्यूचर है ऑप्शन से उसका अंडरलाइन क्या होगा, एसबीआई होगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हो पीएनबी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, उसका अंडरलाइन क्या होगा, पीएनबी होगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हो एशियन पेंट्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो उसका अंडरलाइन क्या होगा, एशियन पेंट्स होगा। मतलब एट द डेट ऑफ एक्सपायरी आपको या तो बाई करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हो तो फिर बाई करके सेल करके पोजीशन क्लोज कर दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको एक्चुअल सेटलमेंट करना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उसी के लिए बनाया गया है। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट जो है आप समझ गए। एसबीआई कर रहे हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो एसबीआई अंडरलाइंग एसेट्स है। अगर मान लो आप पीडिलाइट कर रहे हो, पीडिलाइट अंडरलाइंग एसेट्स है। आप गोल्ड कर रहे हो, सिल्वर कर रहे हो, सबका अंडरलाइंग एसेट्स कोई ना कोई है जिसका आपको सेटलमेंट करना है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। तो यहाँ पे आपका मतलब वही है अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स का कि हर फीचर एंड ऑप्शंस का एक अंडरलाइंग होता है जहाँ पे आपको जो है सेटलमेंट करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप एसबीआई नवंबर फ्यूचर बाई करते हो तो इसका अंडरलाइंग सेटलमेंट आपका एसबीआई का है। अंडरलाइंग प्राइस का मतलब क्या होता है, अंडरलाइंग प्राइस का मतलब होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब अगर आपसे पूछे कि इसका अंडरलाइंग प्राइस क्या है, एसबीआई फ्यूचर का जो है अंडरलाइंग प्राइस क्या है, आपका गोल्ड का अंडरलाइंग प्राइस क्या है, आपका जो है पीडिलाइट का अंडरलाइंग प्राइस क्या है, आपका निफ्टी का अंडरलाइंग प्राइस क्या है, बैंक निफ्टी का अंडरलाइंग प्राइस क्या है, तो बैंक निफ्टी का अंडरलाइंग प्राइस जो बैंक निफ्टी का स्पॉट होगा वो है आपका। फ्यूचर्स इसको मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो नवंबर का फ्यूचर चल रहा है आपको 18,255 का, आपको दिसंबर का फ्यूचर चल रहा है आपको यहाँ पे 18,336 का, और जनवरी का फ्यूचर चल रहा है आपको 18,390 का। तो यहाँ से आपको पता नहीं चलने वाला इसका अंडरलाइंग प्राइसेस क्या है। अंडरलाइंग प्राइसेस आपको निफ्टी का इंडेक्स ही बता पाएगा कि निफ्टी का इंडेक्स का करंट वैल्यू क्या है, वो 18,174 का है। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं इसका डेप्थ मार्केट डेप्थ ओपन करता हूं। यहाँ पे देख लो इसका प्राइस चल रहा है 18,255, लेकिन इसका आपको अंडरलाइंग देखोगे आप इसका 18,173। ये आपका हो गया नवंबर का। मैं दिसंबर का ओपन कर रहा हूँ, दिसंबर का देख लो इसका प्राइस चल रहा है 18,335 और इसका अंडरलाइंग जो है 18,174। अंडरलाइंग जो है सब में सेम है आपका, प्राइसेस जो है वो अलग अलग हैं। प्राइसेस अलग अलग क्यों हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी टॉपिक आएगा बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं जनवरी का भी आपको ओपन कर दे रहा हूँ, आपको 18,390 का प्राइस है आपका जनवरी फ्यूचर का, लेकिन आप अंडरलाइन का प्राइस देखोगे तो 18,173 है। तो सेम अंडरलाइन प्राइस सब में सेम है। तो आपको अंडरलाइन प्राइस का मतलब होता है स्पॉट प्राइस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, कैश मार्केट में उसका क्या चल रहा है वही आप देख लो, वही आपका जो है अंडरलाइन प्राइसेस हो गया। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अंडरलाइंग प्राइसेस क्या होता है, कोई पूछेगा आपसे तो आप बता सकते हो कैश मार्केट में जो प्राइस है उसी को बोलते हैं अंडरलाइंग प्राइसेस। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, एग्जांपल ये बहुत ही कॉमन क्वेरी आया मुझे। कॉन्ट्रैक्ट देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर है, कॉन्ट्रैक्ट साइज कर लो। सर मैं निफ्टी मुझे बाई करना है, ठीक है, यहाँ पे ये तो इंडेक्स से बाई नहीं कर सकते आप। ये आपका एसबीआई का जो है कैश मार्केट है, यहाँ पे 1 क्वांटिटी बाई करो, 10 क्वांटिटी बाई करो, 100 क्वांटिटी बाई करो, 10,000 बाई करो, 1,000 बाई करो, 10,000 बाई करो। जितने पैसे हैं आपको पैसे यहाँ दिख जाएंगे, हैं तो बाई कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सर मुझे फ्यूचर बाई करना है, सर 1500 का लॉट है, देखो यहाँ पे देखो 1500 इक्वल टू 1 लॉट। सर क्या मैं 1500 5 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ या 1600 क्वांटिटी में बाई कर सकता हूँ। देखते हैं यहाँ पे देखो सर जी ये 1.06 लॉट आ गया, क्या मैं बाई कर सकता हूँ। यहाँ पे हम बाई करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है देखने में। यहाँ पे देखो प्लीज एंटर ए वैल्यू, वैलिड वैल्यू, द टू नियरेस्ट वैल्यू इज 1500 एंड 3000। सिंपल है, आपको इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं लेना है। अगर मैं मान लो मैं 2500 भी लेता हूँ तो क्या ये लेने वाला है
नहीं लेने वाला है, सिंपल है। क्या मैं 3000 लूँगा? यस, ये आपको एक्सेप्ट कर लेगा। 3000 2 लॉट। क्या मैं सर 4000 दूंगा तो लेने वाला है? नहीं लेने वाला है। आपको मल्टीपल में चलना पड़ेगा। 1 लॉट 1500, 2 लॉट 3000, 3 लॉट 4500, आपको ऐसे ट्रेड करना होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ गए? तो हर का लॉट साइज होता है, वही यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज है। इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो एक सवाल कहीं पूछ लेगा आपको एनआईएसएम में, तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा, या फिर कोई आपसे इन्वेस्टर पूछ लेगा जिसको आप गाइड कर रहे हो, तो ये गाइड कर सकते हो। आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो लॉट फिक्स्ड है उसी लॉट में आपको जो ट्रेड करना होगा। तो इसका जो है आपका 1500 का लॉट साइज है। अगर आप निफ्टी बाय करोगे तो उसका लॉट साइज 50 का है। ये चेंज होता रहता है, वो आप डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। आपको लॉट साइज में ट्रेड करना होगा। 50, 100, 150, 200, 250, 300, सेम आपको। तो ये भी चीज़ समझ गए। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो लिया है और उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब है जो भी आपका लॉट साइज है और जितने पे आप बाई कर रहे हो वो आपका फ्यूचर का, जितने पे आप बाई कर रहे हो वो आपका उस फ्यूचर का जो है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निफ्टी का जो है 9,12,400 रुपीज़ का है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ये भी चीज़ समझ गए। SBI नवंबर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है? सिंपल है, देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे मैं ओपन किया, यहाँ पे आपको 1500 का क्वांटिटी है इसका, इनटू आप कर दो 616.65। तो ये आपका जो है 9,24,975 रुपीज़ का नवंबर का जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा। दिसंबर का इससे ऊपर होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। 1500 924 था नवंबर का, इंटू 919 है, 619 है, 619 पॉइंट यहाँ पे है आपका 90, या फिर मान लो 90 मान लो, ये आपका हो गया 9,29,000। मतलब 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है आपको नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट में और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में। इसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको आने वाले क्लासेस में। फिलहाल जो 2 टॉपिक मैंने बताया हुआ है, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, चीज़ें समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।